कक्षा 11 गणित चैप्टर 2 संबंध एवं फलन। आज हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 9 तक। 1 से लेके 3 तक के जो क्वेश्चन हैं और फुल बेसिक कंसेप्ट इससे पहली वीडियो हम डाल चुके हैं। अगर आपको इस एक्सरसाइज का फुल बेसिक कंसेप्ट और क्वेश्चन 1, 2, 3 करने हैं तो वीडियो के लास्ट में हम उसका लिंक देंगे, आप वहां से टच करके वो क्वेश्चन देख सकते हैं। तो यहाँ हम करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे कराएंगे वो बिल्कुल आसान तरीके से कराएंगे। मैं इस पे से नहीं, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या है? आकृति 2.7 समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। एक संबंध हमें दिया हुआ है P से Q में। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप में लिखिए। प्रांत का मतलब डोमेन, परिसर यानी रेंज। इसका प्रांत और परिसर भी हमें निकालना है। तो जो हमें चित्र दिया हुआ, हम इसको ठीक से ऑब्जर्व करें तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 3 आ रहा है, यानी कि 2 कम आ रहा है। यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 4 आ रहा है, यानी 2 कम आ रहा है, यानी कि -2 हो रहा है इस वाले में से। ये होता है x और ये होता है y, यानी y जो आ रहा है वो x से 2 कम करके आ रहा है। ठीक है, इस तरह देखिए यहाँ पे 7 है तो यहाँ आ रहा है 5। ठीक, तो पहले हम क्या लिखेंगे इसका संबंध लिखेंगे किसमें? समुच्चय निर्माण रूप में। तो हम इसका पहले संबंध लिख देते हैं समुच्चय निर्माण रूप में। संबंध समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय निर्माण रूप में। अब देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो हम संबंध के लिए बनाते हैं R, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखते हैं x, y, यानी कि संबंध जो होता है वो ऑर्डर्ड पेयर में होता है। यहाँ पे पिन लगाते हैं एक सच डैट का चिन्ह। कोलन का भी लगा सकते हैं, कोलन के लिए एक सीधी लाइन खींचते हैं, इसे कोलन बोलते हैं और इसको सच डैट। ठीक है, तो सच डैट। अब इसमें ये लिखना है x और y किस प्रकार के हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं x और y जो हैं, यहाँ पे जो y है वो क्या है? x से कितना कम है? 2 कम है। तो ये रिलेशन बन जाएगा। और ये भी बताना है x और y क्या है। तो x y बिलोंग्स टू n का मतलब हो गया नेचुरल रूप में। तो संबंध समुच्चय निर्माण रूप में हो गया R x, y। x y कैसा है? x - 2। x y कैसे? नेचुरल नंबर। अब देखिए यहाँ पे x के स्थान पे अगर आप यहाँ पे 5 रखेंगे तो 16 के 3 आ जाएगा, 6 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 7 रखोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया किसमें? संबंध समुच्चय निर्माण रूप में। और क्या करना हमें? इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना। तो ये एक तो आंसर ये हो गया इसका। सेकंड आंसर रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, रूप में। अब रोस्टर रूप में क्या होता है? रोस्टर रूप में क्या लिखेंगे हम? बिल्कुल सेम यही रहेगा, लेकिन इसमें जो है एलिमेंट लिखेंगे। तो x के स्थान पर हमने क्या रखा? 5 रखा। तो y कितना आया? 3 आया। ये जो कहलाता है रोस्टर फॉर्म कहलाती है। x के स्थान पर हमने 6 रखा तो y निकले कितना आया? 4 आया। और x के स्थान पे हमने यहाँ पर 7 रखा तो y बराबर 5 आ गया। तो ये जो कहलाती है रोस्टर फॉर्म कहलाती है। ठीक है, अब साथ में हमसे पूछा है कि इसका प्रांत बताइए। तो प्रांत क्या होता है पहले हमें ये पता होना चाहिए। किसी भी संबंध के जो पहले अवयव होते हैं उन्हें हम प्रांत कहते हैं, यानी डोमेन कहते हैं। तो संबंध में देखिए पहले अवयव कौन से? ये और ये जो कहलाएंगे क्या कहलाएंगे? प्रांत कहलाएंगे। तो इसका प्रांत क्या हुआ? प्रांत। तो इसका प्रांत इसका हो गया पहले अवयव, यानी कि 5, 6, 7। ठीक है, या यूं भी कह सकते हैं समुच्चय x के जो अवयव होते हैं वो प्रांत कहलाते हैं। साथ में निकालना है इसका परिसर। तो परिसर क्या होगा? तो परिसर क्या होता है? संबंध में जो बाइक एलिमेंट यानी सेकेंड एलिमेंट ऑफ एनी रिलेशन सेट टू बी रेंज, यानी कि किसी भी संबंध के जो द्वितीय अवयव होता है वो रेंज या हिंदी में कहो तो परिसर कहलाता है। तो वो कितना है? 3, 4,
और ये 5, ये इसका आंसर। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्क्रीन पे है। मान लीजिए ए हमें दे रखा 1 2 3 4 5, 5 नहीं 6 मान लीजिए, और एक संबंध हमें आर हमें बताना है। ए पर संबंध कैसा है, देखिए यहाँ पर हमें गुण विधि में दे रखा है, ये समुच्चय निर्माण विधि में दे रखा है। क्या है उनमें रिलेशन ऐसा है कि ए और बी दोनों ही किसके एलिमेंट हैं, वो ए के हैं। संबंध क्या है, संख्या ए संख्या बी को यथावत विभाजित करता है, यानी कि ए जो है वो बी को पूरा पूरा काटता है। ठीक है, ए जो है बी को पूरा पूरा काटता है। तो हमें क्या लिखना है, पहले ये आर को रोस्टर रूप में लिखिए। तो हमें क्या लिखना, आर लिखना रोस्टर रूप में। तो सबसे पहला आंसर हो जाएगा हमारा आर रोस्टर रूप में। तो लिख लेते हैं, देखिए पहला आंसर आर रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में। तो आर रोस्टर रूप में क्या होगा, आर रोस्टर रूप में। अब देखिए आर रोस्टर रूप में क्या होगा, ऐसे लिखेंगे पहले, रोस्टर रूप का मतलब है मझले ब्रैकेट के रूप में। ठीक है, अब हमें समुच्चय निर्माण विधि में नहीं लिखना। अब पहले देखिए एक से लिखो। अब एक किस को विभाजित करता है, एक को भी करेगा, एक और किसको विभाजित करेगा, एक दो को भी करेगा, क्योंकि एक तो सभी को विभाजित करता है, यानी एक जो आएगा वो सभी के साथ आएगा। एक के साथ भी आएगा, दो के साथ भी आएगा, तीन के साथ भी, चार के साथ भी, और छः के साथ भी, पाँच इसमें है नहीं। अब उसके बाद लेते हैं दो। तो देखिए दो किसे किसे विभाजित कर रहा है, दो किसे, एक को तो करेगा नहीं, दो दो तीन को भी नहीं काटेगा, दो काटेगा चार को, यानी पूरा पूरा क्या कहा इसमें, ए संख्या बी को यथावत विभाजित करता है, यानी पूरा पूरा विभाजित करता है। दो और किसे काटेगा, अब देखिए दो दो को भी तो काटता है, तो ये वाला हमने छोड़ दिया, तो दो दो को भी काटेगा, दो दो को भी पूरा पूरा काटेगा, और दो चार को भी काटेगा, और दो जो है चार छः को भी काटेगा। उसके बाद आ जाइए तीन पे, तीन किसे किसे काटेगा, तीन तीन को काटेगा, और तीन किसे काटेगा, छः को काटेगा। अब जाते हैं इस पे और चार पे, चार किसे किसे काटेगा, चार एक तो चार को काटेगा पूरा पूरा, चार और किसे काटेगा, छः को काट नहीं सकता। अब उसके बाद आ गए छः पे। ठीक है, चार के बाद क्या आ गए, छः पे। तो अब देखिए छः किसे किसे काट रहा है, छः जो काटेगा केवल छः को काटेगा पूरा पूरा। तो ये हो गया इसका रोस्टर रूप में संबंध। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, आर का प्रांत लिखिए। प्रांत क्या होता है, किसी भी संबंध के जो पहले अवयव होते हैं वो प्रांत कहलाते हैं। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी रिलेशन सेट टू बी डोमिनेंट। ठीक है, तो आर का प्रांत, प्रांत क्या हुआ इसका, प्रांत हुआ फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट कौन से हैं, एक, देखिए रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी, पहले पहले एलिमेंट सब लिख दीजिए जो फर्स्ट होंगे, लेकिन उसे हम रिपीट नहीं करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या, एक है, दो, इसके अंदर तीन, और क्या है चार, और छः। देखिए कोई दो बार आ रहा है तो हम एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि समुच्चय में जो है एलिमेंट रिपीट नहीं होता। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड पार्ट क्या लिखना है इसका, सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एनी रिलेशन सेट टू बी रेंज, यानी परिसर, आर का परिसर। आर का जो परिसर होगा वो क्या होगा, आर का परिसर होगा सेकंड वाला एलिमेंट। सेकंड क्या है, एक तो एक है, और एक दो है, तीन भी है, चार भी है, और छः भी है, और कुछ नहीं, बस एक दो तीन चार पाँच छः। अब इसमें पाँच तो कहीं है ही नहीं, एक दो तीन चार छः, और इसमें एक दो तीन चार छः, यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम वही पर रेंज हो गई, और वही इसका परिसर हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी स्क्रीन पर आ चुका है। एक रिलेशन हमें दे रखा है ये, तो इस रिलेशन को समझिए। यहाँ पे जो y है वो x से 5 ज़्यादा है, ये है x और ये क्या है y जो वो x से 5 ज़्यादा है, और x क्या है 0 से लेके 5 तक के नंबर, यानी कि x जो है वो पूर्णांक है, 0 से स्टार्ट है और 5 तक। ठीक है, परिभाषित संबंध r का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसका संबंध लिखते हैं, फिर इसका परिसर भी लिखेंगे।
प्रांत और परिसर लिखेंगे। संबंध क्या होगा देखिए, संबंध दो प्रकार से है, एक तो गुण विधि में और दूसरा रोस्टर विधि में। तो अगर हम गुण विधि में तो ये लिखा ही हुआ है, इसको चाहो तो और इस तरह से लिख सकते हो, कैसे, एक्स कोमा वाई सच डैट वाई कितना है, वाई है एक्स से 5 ज़्यादा, और ठीक है, और एक्स ये हमें दे रखा, एक्स बिलोंग्स टू क्या है, एक्स बिलोंग्स टू है 0 1 2 3 4 5। तो संबंध को आप ऐसे लिख सकते हो। अब देखिए इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना, ये तो गुण विधि में आ गया। अब रोस्टर फॉर्म में देखिए कैसे लिखेंगे, तो एक्स तो सभी हो जाएगा, एक्स हो गया पहले 0, वाई कितना आएगा 5 ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा कितना होगा 0 से 5 जाएगा, फिर एक्स के स्थान पर हम रखेंगे 1, तो वाई कितना हो जाएगा 5 ज़्यादा यानी 6, एक्स के स्थान पर रखेंगे हम 2, तो वाई कितना होगा 5 ज़्यादा यानी कि 7, एक्स के स्थान पर रखा हमने 3, वाई कितना 5 ज़्यादा है तो ये हो गया 8, एक्स के स्थान पर रखा हमने 4, ये 5 ज़्यादा लिखना है यानी 9, एक्स के स्थान पर लिखा हमने 5 और ये 5 ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब क्या लिखना, जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रांत। तो आर के प्रांत, तो प्रांत क्या होंगे, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी रिलेशन ऑफ ऑर्डर पेयर सेट टू बी डोमेन। तो डोमेन क्या बनी इसकी, डोमेन बनी देखिए यहाँ से, एक ये है फर्स्ट एलिमेंट, लेकिन कोई अगर रिपीट हो रहा होगा तो हम उसे रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, और सेकेंड एलिमेंट जो होगी वो रेंज कहलाएगी। सेकेंड एलिमेंट कौन सा है, ये वाला, तो जो नीले वाले हैं वो हो गई रेंज, और जो रेड वाले हैं वो हो जाएंगे प्रांत। ठीक है, तो चलिए हम इसको अब लिख देते हैं। तो प्रांत हो गया इसका 0 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब क्या लिखना है, इसका परिसर भी लिख देते हैं, परिसर, आर का परिसर। तो आर का परिसर क्या होगा, परिसर हो जाएगा इसका 5 6 7, जो नीले वाले हैं 8 9 और ये 10, ये इसका आंसर। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्क्रीन पे क्या है, संबंध हमें दे रखा है, एक कैसा संबंध है कि यहाँ पे जो बाई है, ये बाई, ये एक्स, बाई जो है वो एक्स का घन है, 3 का मतलब क्या हो गया, घन यानी क्यूब। एक्स संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। अब एक्स क्या है, 10 से कम अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या, सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है 2, फिर 3 और उसके बाद आइए 5 और ये 7। 10 से कम जो है अभाज्य संख्या कौन सी हो गई, 2 3 5 7। वैसे तो और भी हैं, लेकिन 10 से कम वाली जो है वो 4 अभाज्य संख्या है। ठीक है, रोस्टर रूप में लिखिए। आप क्या करना, हमें इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखना। ये किस में लिखा हुआ, गुण विधि में लिखा हुआ। तो चाहो तो पहले इसको आप और अच्छे से लिख सकते हो। तो जो ये रिलेशन है वो कैसा है, पहले लिखेंगे एक्स कोमा वाई और सच डैट वाई क्या है, एक्स का घन है, यानी एक्स का घन करोगे, और एक्स बिलोंग्स टू क्या है, एक्स जो है 10 से कम अभाज्य संख्या, क्या है, एक्स बिलोंग्स टू 10 से कम, 10 से कम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो x क्या है यहाँ पे, 10 से कम अभाज्य संख्या। अब देखिए 10 से कम अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है वो लिख लीजिए। तो पहले लिखेंगे x के स्थान पर लिखा हमने 10 से कम, यानी पहली अभाज्य संख्या होती है 2। अब y क्या है, जो अभाज्य संख्या होगी उसका घन, और 2 का घन कितना होता है, 2 का घन होता है 8। उसके बाद दूसरी अभाज्य संख्या लिखो, दूसरी अभाज्य संख्या क्या थी, 3। 3 का घन कितना होगा, 3 या 9 या 27। उसके बाद तीसरी अभाज्य संख्या लिखो, तीसरी अभाज्य संख्या है 5, और 5 का घन क्या होगा, 5 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। उसके बाद चौथी अभाज्य संख्या, चौथी अभाज्य संख्या क्या है, 7, 10 से कम वाली। इसके बाद 10 से ऊपर की है। अब 7 का जो घन होता है वो होता 343। 7 का घन कितना होगा, 343। उसे 3 बार गुणा कर लेंगे 7 को, ठीक है। तो ये हो गया इसका रोस्टर रूप में।
ठीक है, ये इसका आंसर है। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है पहले ये पढ़ेंगे। संबंध दे रखा है एक एक्स वाई जेड। अब क्या देखिए इसमें एक की जगह कितने आ गए, 3 एलिमेंट आ गए, एक्स वाई जेड। और बी हमें दे रखा है, अच्छा ये समुच्चय दे रखा है, ए हमें समुच्चय दे रखा है, इसके अंदर एलिमेंट है एक्स वाई जेड और बी जो समुच्चय है उसमें 1 और 2। ए से बी के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी ए से बी में कितने संबंध बनेंगे वो हमें बताने। तो आपको बता दें कि ए और बी में जो संबंधों की संख्या होती है वो इन दोनों का पहले क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट में जितने एलिमेंट होंगे वो दोनों समुच्चयों के अवयवों की संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए कितने एलिमेंट बनेंगे वो अब हम इसमें निकाल के आपको दिखाते हैं। तो देखिए अब हमें इसमें क्या बताना ए और बी में संबंधों की संख्या। तो आपको बता दें एक समुच्चय हमें ए दिया हो और दूसरे समुच्चय बी दिया हो, तो इसके अंदर जो संबंधों की संख्या होगी वो ए और बी का जो गुणन करके आएगा उसके अंदर उप समुच्चयों की संख्या होगी। अब देखिए अगर ए में हमारे पास m एलिमेंट है और समुच्चय बी में n एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, m गुणा n यानी कि mn। ठीक है, और किसी समुच्चय में उस समुच्चयों की संख्या जो होती है वो 2 की पावर n होती है और n के स्थान पे यहाँ पर क्या है mn, यानी कि किसी संबंध में कुल संबंधों की संख्या होती है 2 की पावर mn। m क्या होता है, a में अवयव की संख्या, n होता है दूसरे समुच्चय में अवयव की संख्या। तो यहाँ से इस फॉर्मूले की सहायता से हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे चूंकि n a इज इक्वल टू कितना है 3 और n b इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 2, इसलिए ठीक है ए से बी में संबंधों की कुल संख्या, संबंधों की कुल संख्या, कुल संख्या क्या होगी 2 की पावर m n। ठीक है, जहाँ m क्या पहले समुच्चय में अवयवों की संख्या, n दूसरे में, और कितनी a m में ये n है, तो कुल जो संबंधों की संख्या होगी वो a क्रॉस b में जो जितने भी समुच्चय आएंगे उनके उप समुच्चयों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर m के स्थान पर है 3, n के स्थान पर 2, सोल्व करेंगे 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो आंसर कितना आ गया इसका, ये 64 आंसर आ गया। ठीक है, तो मैं एक बार और बता दूं आपको दिखा दूं, जैसे मान लीजिए अगर हम इसका a क्रॉस b निकालें तो a क्रॉस b क्या आएगा, देखिए a क्रॉस b आएगा x, 1। ठीक है, ये दिखाना चाह रहा हूं मैं कि ये 64 संबंध कैसे हैं। ठीक है, x, 2 और y, 1, y, 2 और y, 3। ठीक है, इसी तरह से z, 1, अच्छा नहीं यही है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अच्छा z रह गया अभी, फिर क्या आएगा z, 1 और z, 2। 3 तो इसमें है ही नहीं, 3 वाला ये हटा देने से। ठीक, अब जरा ध्यान से समझना इसको जो मैं बताने जा रहा हूँ। हमने क्या कहा था, किसी भी समुच्चय में उप समुच्चय जो होते हैं वो a क्रॉस b के सबसेट होते हैं, यानी कि संबंध जो होता है वो क्या होता है, a क्रॉस b का उप समुच्चय होता है। ठीक है, जरा ध्यान देना, यानी कि R के अंदर जो होंगे वो a क्रॉस b में से ही संबंध बनते हैं। अब आप ये कह रहे होंगे कि यहाँ तो केवल 1, 2, 3, 4, 5, 6 संबंध बनना है, तो ये 64 कैसे हो गए। तो आप बताइए, देखिए अगर x, 1 का इससे भी संबंध हो सकता है y, 1 से, और x, 1 का x, 2 से भी संबंध हो सकता है, x, 1 का y, 2 से भी संबंध हो सकता है, x, 1 का z, 1 से भी संबंध हो सकता है। यानी कि 6 संबंध तो ये हो गए बिल्कुल फ्रेश वाले, और जो संबंध बने ये भी तो आपस में संबंध बना सकते हैं। जैसे मैं एक बात कहूँ कि जैसे ये भाई है, ब्रदर है और एक सिस्टर है, तो ब्रदर और सिस्टर का संबंध,
और ब्रदर सिस्टर का मिला के अपने फादर से भी तो संबंध होगा, ब्रदर सिस्टर का अपनी मदर से भी तो संबंध होगा, ब्रदर सिस्टर का अपने चाचा से भी तो संबंध होगा, अंकल से भी तो संबंध होगा। तो कुल संबंध तो ये बन गए एक, ठीक है। और ये भी आपस में मिलकर क्या बना देंगे, कुल मिला के, यानी ये कह सकते हैं शॉर्टकट में, किसी भी संबंध, किसी भी समुच्चय में उप समुच्चयों की जो संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। या यूँ कहें, किसी भी संबंध में के जैसे एक समुच्चय ए है, दूसरा समुच्चय बी है, तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसमें उप समुच्चयों की संख्या को संबंध कहते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट में कितने 6 एलिमेंट हैं, और 6 एलिमेंट हैं तो इसके उप समुच्चय होंगे 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 कितना आ गया, 64। तो किसी भी समुच्चय में उप समुच्चय की संख्या होती है 2 की पावर n, और किसी भी संबंध में कुल संबंधों की संख्या होगी उस संबंध में जितने भी संबंध बनेंगे उनके उप संबंधों की संख्या के बराबर, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पहले समझते हैं। मान लीजिए r यानी कि रियल नंबर संबंध z पर ये दे रखा है। z का मतलब होता है यहाँ पर इंटीजर से। a कैसा संबंध है, a माइनस बी एक पूर्णांक है, यानी इनका जो डिफरेंस है वो एक पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है। r का प्रांत और परिसर लिखो। तो r का प्रांत और परिसर हमें लिखना है, ये हमें दे रखा। संबंध क्या दे रखा, पहले हम इस संबंध को लिख लेते हैं। देखिए संबंध हमारे दिया हुआ है a कोमा बी, और a या b क्या है, a कोमा बी बिलोंग्स टू z के एलिमेंट है। कैसे, और z कैसा है, a माइनस बी जो है वो एक पूर्णांक है। a माइनस बी कैसा है, एक पूर्णांक, ठीक है। अब हम पहले इसे प्रांत और परिसर निकालने के लिए पहले इसे हम रोस्टर रूप में लिखेंगे, ठीक है। अब इस तरह से देखिए पूर्णांक की बात कर रहा है, a माइनस बी क्या है, एक पूर्णांक है, तो हमें ये लिखना पहले कितने होंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि दो पूर्णांक हों और उनका जो अंतर होता है वो हमेशा एक पूर्णांक ही होता है। जैसे कोई से भी आप दो पूर्णांक ले लीजिए, 2 ले लिया, एक हमने 3 ले लिया, अब इनका अंतर करेंगे तो 2 और 3 का अंतर कितना हो गया, -1। ये भी कैसा है, पूर्णांक। तो पहले पूर्णांक कहते किसे, पहले हमें ये मालूम चाहिए। पूर्णांक का मतलब ये है माइनस की सभी संख्या, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ये जो कहलाते हैं पूर्णांक कहलाते हैं। अब ये कह रहा है कि इनका जो अंतर है वो पूर्णांक होना चाहिए। तो अब देखिए अगर हम इसको लिखें संबंध को तो कैसे लिखेंगे, बस अंतर पूर्णांक होना चाहिए, कोई से भी आप लिख लो। 1,2 हो गए, 1, 2 का अंतर कितना आ गया, 1, वही पूर्णांक है। 1 का आप 3 से भी कर सकते हो, 1 का 4 से भी कर सकते हो, 1 का 5 से भी कर सकते हो। यानी कि आप दुनिया का कोई सा भी पूर्णांक ले लो, उसके साथ जब दूसरा पूर्णांक लिखोगे तो उनका अंतर 100% पूर्णांक ही होगा। और इस तरह से कितने होंगे, असंख्य होंगे। कैसे, असंख्य। जब असंख्य है तो हम लिख तो सकते नहीं सारे, तो हम क्या करेंगे, हम इसलिए लिख देंगे प्रांत। तो जो प्रांत होंगे वो सारे ही आ जाएंगे। सारे का मतलब क्या हो जाएगा, सभी इंटीजर आ जाएंगे, यानी कि इंटीजर हमें क्या लिखना है, जेड, ठीक है। तो यहाँ प्रांत क्या आ जाएगा, जेड, क्योंकि बहुत सारे हैं। अब हम कहाँ तक लिखेंगे, इसलिए हमने बीच में डॉट डॉट लगा दिया। जैसे 1 आया, अब उसके बाद 2 1 से करेगा, 2 3 से, 2 4 से, फिर माइनस वाले भी हैं, 0 भी है। आप कोई सा भी लिख दीजिए, जो भी आपके मन में आ रहा है जितने लिख दीजिए, लेकिन हम इतने सारे लिख तो सकते नहीं। तो शॉर्टकट में हम क्या लिख देंगे कि जो प्रांत हो गया वो जेड आ गया, यानी कि पूर्णांक हो गया। और परिसर क्या होगा इसका, परिसर, आप देखिए परिसर के बारे में बता दें। जो परिसर है वो 16 होके, यानी कि जो 22 है वो भी तो कुछ भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए 0 भी आ सकता है, 1 -1 भी आ सकता है, यानी 2 -2 में से 1 माइनस करोगे, प्लस का 1 करोगे, -2 और +1 करोगे तो फिर कितना आ जाएगा, -1, यानी कि पूर्णांक भी सभी आ सकते हैं। तो इसका जो परिसर हो गया वो भी कैसा हो गया, जेड। जेड का मतलब क्या हो गया, पूर्णांक, ठीक है। तो इसका प्रांत क्या है, पूर्णांक है, और परिसर क्या है, वो भी पूर्णांक। और पूर्णांक को हम जो डिनोट करते हैं वो जेड से डिनोट करते हैं या आई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 9 तक इसमें करा दिए हैं। अगर आपको इसकी सॉल्यूशन का PDF चाहिए तो वो PDF आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में हम ऑनलाइन टेस्ट भी लेते हैं, जिसका लिंक हम व्हाट्सएप ग्रुप में देते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगले वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।